शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के जो ऑप्शन हैं वो पोर्टल पर दे दिए गए हैं, जिसकी लास्ट डेट 24 जून 2026 है। आइए देखते हैं कि हम अपने ट्रांसफ़र का जो आवेदन है वो किस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं और इसमें हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें किसी भी ब्राउज़र में एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ओपन करना है और इसमें अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। यूज़र नेम आपका यूनिक आईडी होगा और पासवर्ड एजुकेशन पोर्टल 3.0 का जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो फिल करें। कैप्चा कोड सेम फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर दें। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जहां पर एक मैसेज शो होगा कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए, जो कि 20 जून से 24 जून तक रहेगा। इसे हम ओके कर देते हैं और इसके बाद में आपको ट्रांसफ़र मैनेजमेंट को ओपन करना है। ट्रांसफ़र मैनेजमेंट ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, जिसमें रजिस्टर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आपकी जनगणना कार्य में ड्यूटी लगी हुई है। यदि लगी थी तो हाँ पर क्लिक करें और नहीं तो नो पर क्लिक कर दें। यदि आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो जैसे निर्देश हैं कि जिनकी ड्यूटी जनगणना में है उनके ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अब चूंकि हमारी ड्यूटी नहीं लगी है तो हम नो करते हैं। इसके बाद में एक डिक्लेरेशन आता है, एक घोषणा आती है, जिसमें हम घोषणा करते हैं कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं या करती हूं कि मैं वर्तमान में जनगणना कार्य में संलग्न नहीं हूं। यदि यह तथ्य गलत पाया जाता है तो मेरी स्थानांतरण प्रक्रिया किसी भी स्तर पर तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही तथ्य छुपाने के कृत्य हेतु मेरे विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से जो डिक्लेरेशन है वो हमें करना है, चेक बॉक्स पर टिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए और जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है इसके लिए। अब चूंकि हमें स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन करना है तो पहले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, और यदि आप म्यूचुअल के लिए करना चाह रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करें। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारी सारी डिटेल आ चुकी है, जिसमें हमारा नाम, हम किस संस्था में हैं, हमारा संकुल कौन सा है, वो सभी कुछ आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद में आपको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको अपनी वैवाहिक स्थिति बताना है, जिसमें आपको बताना है कि आप वैवाहिक हैं या फिर नहीं हैं। साथ ही जो स्पाउस है उनकी भी स्थिति आपको बताना है कि क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर नहीं हैं। तो जैसे हम वैवाहिक तो हैं लेकिन जो स्पाउस है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो हम यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, मैरिड एंड स्पाउस इज़ नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट ऑब्लिक गोल्ड डिपार्टमेंट, तो हम यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करते हैं। और इसके बाद में गंभीर बीमारी की स्थिति आपको बताना है। यदि आपको स्वयं को या फिर परिवार के किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी है तब आपको यहाँ से यस या नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। चूँकि हमें या फिर परिवार के किसी भी सदस्य को गंभीर बीमारी नहीं है तो हम नो पर क्लिक कर देते हैं। यदि आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको जानकारी बताना होगा कि किन्हें गंभीर बीमारी है, आपको स्वयं को है या फिर स्पाउस को है या फिर बच्चों को है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं परिवार में इसमें, और किस प्रकार की गंभीर बीमारी है यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं सारी बीमारियों के नाम इसमें दिए गए हैं। इसके बाद में जो सर्टिफिकेट की डेट है वो भी आपको इसमें फिल करना है और जो सर्टिफिकेट है वो इसमें आपको अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार से यदि गंभीर बीमारी बताते हैं तो आपको सारी जानकारी इसमें इंटर करना होगा। इसके बाद में दिव्यांगता से संबंधित जो जानकारी है वो आपको इसमें बताना होगा कि क्या आप दिव्यांग हैं। यदि हों तो यस पर क्लिक करें और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसमें फिल करना होगा। जैसे जो सर्टिफिकेट है आपका वो किस डेट में इशू हुआ है, सर्टिफिकेट आपको इसमें अपलोड करना होगा, किस प्रकार की दिव्यांगता है, कितने % है, वो सभी कुछ आपको इसमें बता देना है। अब आगे यदि हम देखें तो इसमें आपको देना होगा चॉइस लोकेशन। आपको यहाँ से अपनी जो चॉइस लोकेशन है, जो स्कूल है, वो सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लें, आप चाहे तो ऊपर से टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में जो विकासखंड है, जो ब्लॉक है, इसका चयन आपको करना होगा और फिर पैनल, यहाँ पर क्लिक करके आप जिस पैनल में कार्यरत है वही पैनल आएगा। और इसके बाद आपको जिस स्कूल में ट्रांसफ़र लेना हो उसका डाइस कोड यहाँ पर फिल करें और सर्च पर क्लिक कर लें। आप चाहें तो जो पोस्ट कोड है इससे भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करेंगे और यदि उस स्कूल में पद रिक्त है तो संबंधित स्कूल का नाम नीचे आ जाएगा, जिसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसमें सावधानी रखना है आपको कि अपना जो चयन करें आप प्राथमिकता के क्रम के आधार पर करें, अर्थात सबसे पहले आपको जिस संस्था में ट्रांसफ़र लेना है उसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद में जो सेकंड आपकी चयनित संस्था होगी उसका नाम सेलेक्ट करना है। कम से कम एक स्कूल का चयन करना अनिवार्य होगा और मैक्सिमम
आप अधिक से अधिक स्कूल का चयन इसमें कर सकते हैं। अब इसमें प्रश्न आता है कि सर हमें डाइस कोड नहीं पता, पोस्ट कोड नहीं पता, तो आप जो रिक्त पद है, जो डाइस कोड है, जो पोस्ट कोड है, इसे भी पोर्टल पर सर्च कर सकते हैं अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद में। जैसे आपने पोर्टल पर लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में आपको ट्रांसफ़र मैनेजमेंट को फिर से ओपन करना है और इसमें आप देखेंगे कि व्यू वैकेंट पोस्ट का ऑप्शन दिया रहता है। आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र रिपोर्ट जैसे आप ओपन करेंगे तो व्यू वैकेंट पोस्ट का ऑप्शन दिया गया है, इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद में आप इसमें सर्च कर सकते हैं, प्रदेश के किसी भी स्कूल को सर्च कर सकते हैं कि वहाँ पर पद रिक्त है या नहीं। वर्तमान में यदि हम देखें तो जो पोर्टल है वो पूरी तरह से अपडेट नहीं हुआ है, ऐसा हमें लगता है। अब यहाँ पर सर्च करने के लिए आप डाइस कोड से सर्च कर सकते हैं। डाइस कोड हमें पता नहीं है, तब बाई फिल्टर जो ऑप्शन दिया गया है इसका उपयोग करके आप प्रदेश के किसी भी स्कूल में जो रिक्त पद है इसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़िले का जो चयन है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जो ब्लॉक है इसका चयन करें। ब्लॉक चयन करने के बाद में OIS टाइप यहाँ से स्कूल का चयन कर लेना है और पैनल का जो नाम है इसे आपको अनिवार्य रूप से इसमें सेलेक्ट करना होगा। जिस विषय समूह से आपकी नियुक्ति हुई है वही विषय समूह, वही पैनल आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे वर्ग 3 जनरल के लिए हमें पद देखना है तो हम वर्ग 3 जनरल यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है इसे आपको सेम फिल करना है और सर्च पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे संबंधित जिले और विकासखंड में जितने पद रिक्त हैं उन सभी के नाम नीचे आ जाएंगे, संस्थाओं के नाम रहेंगे और उनकी जो पोस्ट कोड है, रिक्त पदों के लिए जो पोस्ट कोड है उनके नाम भी आप नीचे देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट कोड लिखा हुआ है, कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, कितने कार्यरत हैं, वो सभी कुछ डिटेल आप इसमें देख सकते हैं और पद रिक्त कितने हैं वो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। थर्ड जो ऑप्शन दिया गया है इसमें रिक्त पद वाला, जैसे आप देखें यहाँ पर तो वैकेंट पोस्ट, यहाँ से रिक्त पदों की जानकारी आप चेक कर सकते हैं। जहाँ पर पद रिक्त हो वहाँ का स्कूल आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप देखें तो वर्तमान में काफ़ी सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर पद रिक्त नहीं हैं वर्ग 3 के लिए। सेकंड, इसमें एक बात और ऐसी हमें महसूस हो रही है कि जो पोर्टल है रिक्त पदों के लिए पूरी तरह से अभी अपडेट नहीं हुआ है। इसके बाद में आपने यहाँ से रिक्त पद वाला जो स्कूल है इसका चयन कर लिया, उसका जो डाइस कोड है आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर जो पोस्ट कोड है इसे भी कॉपी कर सकते हैं और आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे हमने डाइस कोड को पेस्ट कर दिया, अब सिंपली हमें सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे और यदि संबंधित संस्था में पद रिक्त है तो नीचे उस संस्था का नाम आ जाएगा जिसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि कम से कम एक चॉइस तो आपको करना होगा आवेदन करने के लिए। सेकंड, जो इसमें हमें सावधानी रखना है कि अपना जो प्राथमिकता का क्रम है पहले से आप निर्धारित करके रखें। सबसे पहले आपको जिस स्कूल में जाना हो उस स्कूल का नाम, यहाँ पर जो सीक्वेंस है सबसे पहले उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अब हमने प्राथमिकता के क्रम के आधार पर यहाँ पर स्कूलों का चयन कर लिया, आपको स्कूल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर चॉइस, किस क्रम में आपने जो स्कूल है उसे रखना है। यहाँ पर चॉइस फिलिंग का जो प्राथमिकता है वो दी गई है। जैसे इस स्कूल को हमें पहली प्राथमिकता में रखना है तो पहला नंबर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो लिमिट दी गई है, जैसे आप देखें तो मैक्सिमम इसमें आप 50 स्कूलों का चयन कर सकते हैं, 50 स्कूल आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो हमने प्राथमिकता का क्रम सेलेक्ट किया और ऐड पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो नीचे जो है वो स्कूल आ जाएगा। अब यहाँ पर जो अपना आवेदन है इसे लॉक करने के लिए जो चेक बॉक्स दिया गया है इस पर टिक करना है आपको और रजिस्टर पर क्लिक कर दें। जैसे आप रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की ट्रांसफ़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।